नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइडर 8 वुड नोट स्टॉक को लेके। देखा जाए तो स्टॉक जो है डाइवर्सिफाई सेक्टर से बिलोंग करता है। आज इस स्टॉक में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक लेते हो तो आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे आखिर आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो वहां पे आपको कितने कितने टाइम पीरियड पे कितनी कितनी होल्डिंग के ऊपर कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, या फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। या फिर वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस स्टॉक के शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखते हैं ग्लिंडर्स स्टॉक में शॉर्ट टर्म की अलग अलग टाइम होल्डिंग पे आपको यहाँ पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो करीब यहाँ पे आपको 10.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 2% की गिरावट या लॉस देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे करीब 10% का लॉस या गिरावट देखने को मिलेगी। और 6 मंथ की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 6% का यहाँ पे लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे लॉस थोड़ा सा बढ़ जाता है, 44% के आसपास आ जाता है। लेकिन अगर इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर इस स्टॉक में आप 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो करीब आपको 6.5% का यहाँ पे लॉस या फिर गिरावट देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 31% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर इस स्टॉक में आप 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 63% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो 156% का रिटर्न आपका यहाँ पे इंतजार कर रहा है। और अगर देखा जाए तो 5 साल की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 212% का रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब 4 साल की होल्डिंग पे आपका जो पैसा है वो 1.5 गुना हो जाता है और 5 साल की होल्डिंग पे आपका जो पैसा है वो 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा बचना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम आपको 2 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न लेके मार्केट में फ्यूचर में जा सकते हो। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भाई आप 2 साल तक वेट कर पाओ तो इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना। और अगर हम बात करें स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के रिटर्न की तो देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप जितने लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें लॉन्ग टर्म में तो 4 साल की होल्डिंग और 5 साल की होल्डिंग में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। 4 साल की होल्डिंग में आपको 156% का रिटर्न मिलेगा, साथ में 5 साल की होल्डिंग पे आपको 212% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों देखा जाए तो इस स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो 81 रुपए के आसपास है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं वो रिटर्न कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले। अगर देखा जाए तो मार्केट में आपको कई स्टॉक ऐसे भी मिलेंगे जो पैनिक स्टॉक के कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो 10-12 रुपए के आसपास है। लेकिन अगर आप उनके रिटर्न देखोगे तो वो तो 6-9 महीने में भर भर के आपको रिटर्न देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 स्टॉक आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ जिसका कंपैरिजन मैं इस स्टॉक के साथ करवा रहा हूँ। देखते हैं भाई उनकी प्रोग्रेस और उनके जो रिटर्न्स कैसे हैं। ठीक है, तो इनमें जो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है नीला स्पेसिस। स्टॉक का नाम है नीला स्पेसिस कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक है। 11 रुपए 76 पैसे का स्टॉक है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 9 मंथ में यहाँ पे आपका जो पैसा है वो 1.5 गुना हो जाता है, 147% का रिटर्न है। अगर आप इस स्टॉक में 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो आपका पैसा यहाँ पे लगभग 3 गुना हो जाता है, 298% का आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 1020% का रिटर्न मिलेगा, मतलब आपका पैसा 4 साल में 10 गुना हो जाता है। और अगर एक और स्टॉक यहाँ पे, अगर आपको मान लो कुछ लोग बोलते हैं भाई ये छोटा स्टॉक है, इस पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की रहेगा, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा स्टॉक दिखा देता हूँ। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है जुपिटर वैगन्स के नाम से। 459 का ये स्टॉक है। अगर देखा जाए तो इसके रिटर्न भी काफी जबरदस्त है। ठीक है, अगर इसके रिटर्न की बात करें स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें 4 साल की अगर आप होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको
3135% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मतलब 30 गुना आपका पैसा यहाँ पे 4 साल में हो जाएगा। और अगर आप इस स्टॉक के अंदर 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1350% का रिटर्न मिलेगा। और अगर बात करें 5 ईयर्स के लिए और ज्यादा लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पे आपको 3400% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे 5 साल में आपका पैसा 34 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों मार्केट में काफी अच्छे अच्छे स्टॉक है, काफी अच्छे अच्छे आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो अगर उन ऑप्शंस को देखा जाए तो फिर ये स्टॉक क्यों, ये आपको तय करना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट ग्लैंडर स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।